अगर आप भी एनआईएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यार रुकिए, ठहरिए, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लियर करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट से लेके पैसे से लेके कौन कौन सा पोर्टल अभी ओपन है, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ बात करेंगे। और अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है, ऐसे डाउट हैं, जैसे कि क्या एनआईएस बोर्ड की वैल्यू है, 75% नहीं आया है तो कैसे फुलफिल करेंगे, एनआईएस में एडमिशन लेने का सही तरीका क्या है, इन सब वीडियोज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर हमने दिया है जो ठीक आज से 1 साल पहले हमने यूट्यूब पे दिया था, जिसमें हमने ये बताया था कि ऐसी कैसे आप पकड़ेंगे किसी को कि आपके साथ कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन स्कैम कर रहा है। इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है और इस कमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों से 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 पैसे मांगे जा रहे थे, जिस वीडियो के देखने के बाद आज की डेट में वो सेफ तरीके से एनआईएस में एडमिशन लेकर अच्छे से पास भी कर चुके हैं। बारी आपकी है। इन द नेक्स्ट आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल 2027 की। देखिए अप्रैल 2027 में कौन एडमिशन ले सकता है? वो विद्यार्थी जो क्लास 10th देना चाहता है फ्रेश तरीके से, या वो विद्यार्थी जो क्लास 10 तो क्वालिफाई कर चुका है बट वो क्लास 12th करना चाहता है, या जिनके 75% नहीं आए हैं और फिर से वो 75% क्राइटेरिया के लिए 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 31 जुलाई है। यानी इस डेट के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जहां आपके लेट फाइन स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रीम 2 एडमिशन होता है, ये एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। अब ये भी पब्लिक एग्जाम है जिसका सिलेबस ओनली 60% होता है, लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी वजह से फेल हैं, कंपार्टमेंट है, और ऐसे में आप अपना साल बचा सकते हैं। अब बात है कि क्या ऐसे पोर्टल को जल्दी से जल्दी हमें फॉर्म फिल करना चाहिए? तो जवाब है यस, आपको जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर देना चाहिए यदि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अक्टूबर में एग्जाम देना है। इसके पीछे कारण ये कि आपका जो नियर बाई सेंटर होता है बहुत तेजी से भरता चला जाता है, जिसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत दूर का सेंटर मिलता है। अब कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट होगा, वो भी हम बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन 3 जो आपके पास है ऑन डिमांड का। देखिए यदि आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट 45 डेज में चाहिए, या आपको लगता है कि हमें एक से ज्यादा मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट का मौका मिले अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो आप ऐसे ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि यदि आप क्लास 10th का ऑन डिमांड देते हैं तो वो स्ट्रीम 3 में आता है, और यदि आप क्लास 12th का ऑन डिमांड देते हैं तो वो स्ट्रीम 4 में आता है। अब सवाल आता है यहाँ पर कि यदि स्ट्रीम 3 में कोई आना चाहता है, 10th में एडमिशन देना चाहता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए अगर आप क्लास 10th किसी और बोर्ड से दे चुके हैं तभी आप यहाँ पर एनआईएस के 10th का ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप किसी वजह से दूसरे बोर्ड में फेल थे तो वहां 2 सब्जेक्ट एनआईएस में ट्रांसफर करवा सकते हैं, और ये सेम केस 12th वालों के साथ भी होता है। यानी कि 10th का किसी को एडमिशन लेना है ऑन डिमांड में तो 10th पहले से किसी बोर्ड में अपियर होना जरूरी है, भले वो पास हो या फेल हो। ठीक 12th के लिए भी सेम कंडीशन है, बट यदि आप 10th पास होते हैं या 12th पास होते हैं तो 4 सब्जेक्ट से ज्यादा एग्जाम ऑन डिमांड में नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो सीटें होती है बड़ी तेजी से भरती है, जिसको आपको देखना होता है कि आपका नियर बाई सेंटर में कितनी सीटें खाली हैं। जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन होता है ना, ठीक वैसे ही 3-3 महीने पहले का ही एक ही बार स्लॉट बुक कर दिया जाता है, तो अपनी मर्जी से डेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक एक सब्जेक्ट के हर महीने में 2 से 3 बार डेट्स होते हैं जिनको सिलेक्ट करके आप ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें अगर आपको देखेंगे तो फ्लेक्सिबल है, आपका जल्दी रिजल्ट आता है, सेंटर पे अपनी मर्जी के सेंटर पे पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, बट इन द नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। देखिए अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और एक पेज पे आपका सिग्नेचर होता है उसका फोटो सबमिट होता है, एंड देन मार्कशीट। अब देखिए यदि आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश एडमिशन है, तो ऐसे में क्लास 8 या 9th के मार्कशीट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपने कभी स्कूलिंग नहीं किया है तब भी आप आधार कार्ड के बिहाफ पे एनआईएस में एडमिशन ले सकते हैं। और ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। बहुत सारी बातें आपको जाननी है जिस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। दूसरी बात, एड्रेस प्रूफ में या तो आप वोटर कार्ड दे सकते हैं या आधार के बैक साइड में जो एड्रेस होता है वो भी हम दे सकते हैं। अब बैक करके हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए इसका सिलेबस रहेगा 100%, यानी एनआईएस में सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है।
एक वो सिलेबस होता है जो अक्टूबर या अप्रैल में पूछा जाता है, जिसको हम पब्लिक एग्जामिनेशंस कहते हैं, और एक असाइनमेंट के लिए होता है। बट ऑन डिमांड में कोई असाइनमेंट नहीं होता है, इसलिए टीएमए का 40% और पीई का 60% दोनों ही इसमें पूछ लिए जाते हैं। जबकि यदि आप बात करते हैं स्ट्रीम 2 की या बात करते हैं स्ट्रीम 1 की, तो इसमें आपका 60% सिलेबस ही पूछा जाएगा। तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम आपको गाइड करेंगे। बट आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंप्लीट एनआईएस सपोर्ट यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके एनआईएस एडमिशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक कोई आपको सपोर्ट करे, मतलब आपको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े, भाई आप चाहते हैं पढ़ाई पे फोकस करें, फिर आपको ये भी बताया जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना, स्टडी मटेरियल भी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ये 2 नंबर हमने सपोर्ट के लिए दिया है। आप इन नंबर्स पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। यानी क्लास 10th में एडमिशन लेना है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, क्लास 12th के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अलग अलग लिंक दिए गए हैं, जिसको आप पे करके एडमिशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि एनआईएस में एडमिशन लेने का सही तरीका क्या होगा या एडमिशन कैसे लें, तो यहाँ पर एनआईएस में एडमिशन कैसे लें इसका एक प्रॉपर हमने वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ये बताया है कि मात्र 399 के मेंटरशिप प्लान हमारे यहाँ स्टार्ट है। कोई आपको 1000, 2000, 15000, 20000 देने की जरूरत नहीं है, जस्ट 899 जिसमें कंप्लीट ईयर का मेंटरशिप है, और स्टार्टिंग हमारा 399 से है। आप एनआईएस की जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, और याद रखिएगा एनआईएस में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद की जो जर्नी होती है अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अब ऐसे में आपको हर स्टेप पे एक सपोर्टर की जरूरत होती है, एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे में हमारी जीसीसी एनआईएस क्लासेस की सपोर्ट टीम आपको हेल्प करती है। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा, या बेहिचक आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।